हेलो नमस्ते। कर दिया ना क्लिक एक मन भरी उम्मीद की नजर से कि गुरुजी आएंगे और कह देंगे कि कट ऑफ 20 नंबर इस बार जाएगी, 25 नंबर जाएगी और तुम्हारा सबका एकदम सिलेक्शन हो जाएगा, सब लोगों पायलट बन जाओगे। तो मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं मेरा शुरू से कभी ऐसी कोई वीडियो नहीं आई जिसमें मैं आपके मन की बात करूं। मैं वो बात करता हूं जो हकीकत होती है। मुझे आपका भला नहीं बनना है, आपकी भलाई करनी है। आपके मन का भला बन के हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो भलाई तभी हो पाती है जब चीजें जो है सच्चाई से आपको बताई जाए। तो हजारों मैसेज और कमेंट की वजह से ये 10 मिनट की शायद वीडियो मुझे आपके लिए बनानी पड़ रही है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बार जो आरआरबी एएलपी का एग्जाम होने जा रहा है 25 नवंबर से सीबीटी 1 का, इसकी इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है। और आपके अगर मॉक टेस्ट में 30-35 नंबर भी आ रहे हैं तो क्या आप सिलेक्शन को पा पाएंगे इस बार या नहीं। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग जो है थोड़ी सी बात करेंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है उसके बिहाफ पर मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना तो पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूं मेरे भाई। सबसे पहले सेफ स्कोर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सीबीटी 1 के एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। लेवल इस बार क्या रह सकता है, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं अभी तो क्या हो सकता है, स्ट्रेटजी क्या फॉलो कर सकते हो एग्जाम अटेम्प्ट के लिए, और कट ऑफ कितनी जाएगी लास्ट में, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं कि सेफ स्कोर इस बार क्या रह सकता है। तो देखो भाई, इस पर हम लोग थोड़ी देर में आएंगे क्योंकि सेफ स्कोर जो है वो जोन वाइज अलग अलग होगा। आप भी जानते हो कि रेलवे एएलपी के अंदर जो कट ऑफ लगाई जाती है वो जोन वाइज लगाई जाती है। किसी ने बिलासपुर से फॉर्म भरा होगा, किसी ने पटना से, किसी ने गोरखपुर से, किसी ने मुंबई से, किसी ने अहमदाबाद से, तो हर जोन की कट ऑफ अलग अलग जाती है, ठीक है मेरे भाई। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एग्जाम, अकॉर्डिंग टू द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द टॉपर इन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट। तो ये सारी बातें होती हैं कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए। एक और बड़ा मुद्दा मैं आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि सीबीटी 1 की कट ऑफ 75 में से नहीं बल्कि 100 में से निकाली जाती है। आप कहेंगे सर 75 नंबर का एग्जाम होता है, 100 में से कट ऑफ कैसे, अभी बताऊंगा। ये पता ही नहीं है लोगों को, तो यूट्यूब पर बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं जिस वजह से ये वीडियो मुझे लानी पड़ रही है, एकदम स्पष्टता आपके दिमाग में करने के लिए। ध्यान देना, सेफ स्कोर पर अभी हम आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सीबीटी 1 के इस एग्जाम को। आप सब लोग जानते हो कि सीबीटी 1 के एएलपी के इस एग्जाम में 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 ही नंबर के होते हैं, और आप सभी को 1 घंटा यानी 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें, और ये पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है मेरे भाई। ये जो पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। सीबीटी 2 की फिर हम बात करेंगे आगे, उसमें 2 पेपर होते हैं, एक ट्रेड का और एक आपका पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, जिसके 70% नंबर जुड़ते हैं, और ट्रेड वहां केवल क्वालिफाइंग होता है, उसके भी नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। मुद्दा अभी सीबीटी 1 का है, कैसे भी आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाए। तो सीबीटी 1 के नंबर तो नहीं जुड़ेंगे, बट ये क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई करना आवश्यक है, तभी आप सीबीटी 2 के लिए अपीयर हो पाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पॉइंट का बात जो है वो इसमें ये ध्यान रखने वाली है कि सीबीटी 1 केवल कहने को क्वालिफाइंग है। सीबीटी 1 के नंबर जितने आपके अच्छे होंगे, आपके फाइनल सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उतने ज्यादा बन जाएंगे। जैसे अगर कोई बच्चा अभी मान लो 35 नंबर पे सीबीटी 1 क्वालिफाई कर गया, और किसी बच्चे के 55 आए थे, वो भी सीबीटी 1 क्वालिफाई कर गया, 55 वाले के चांसेस लास्ट में बहुत ज्यादा बन जाएंगे, क्योंकि लास्ट में जो स्टूडेंट्स की संख्या होती है वो उतनी नहीं हो पाती है जितनी की जैसे 18,799 वैकेंसी है। आप सोच रहे होंगे वैकेंसी बहुत कम है, रियल बात है, बट बिलीव मी एट द फाइनल स्टेज आफ्टर द साइको आफ्टर द मेडिकल बहुत कम स्टूडेंट ही बचते हैं वहां तक, और फिर वहां पर सारा का सारा टॉप बच्चा ले लिया जाता है जिसके सीबीटी 1 में अच्छे नंबर होते हैं। बाकी अभी हम बात करेंगे कि आप सीबीटी 1 इस बार क्वालिफाई कितने में कर सकते हैं। सबसे पहले तो सीबीटी 1 का एग्जाम उतना हार्ड नहीं होता है, तो डरने की और हाइप बनाने की कोई भी बच्चा कोशिश ना करे और कोई भी टीचर भी कोशिश ना करे। सीबीटी 1 का एग्जाम नॉर्मल लेवल का होगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आसानी से उसको क्वालिफाई कर लोगे अगर आपने ढंग का कंटेंट पढ़ा होगा साल भर, और अच्छे से आपने मेहनत करी होगी, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाए होंगे, तो आप आसानी से सीबीटी 1 पार कर जाओगे, ठीक है। डरने की आवश्यकता नहीं है। लेवल बढ़ता है सीबीटी 2 में, उसके लिए हम आपको अलग से बातें बता देंगे। तो सीबीटी 1 का मामला ये आपका हो गया। अगर हम इसके लेवल की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि सीबीटी 1 का लेवल कोई बहुत हार्ड लेवल का एग्जाम नहीं होगा, बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल आएंगे। अगर आपने ढंग से कंटेंट पढ़ा है और ढंग से तैयारी करी है, विश्वास मानिए आप सीबीटी 1 पार कर जाओगे, ठीक है। मॉक टेस्ट में अगर आपका अभी जो स्कोर है वो कम
आ रहा है, देखो जिनका स्कोर 50 आ रहा है उनको टेंशन लेने की कोई भी कतई भी जरूरत नहीं है। अब टेंशन वो बच्चे ले रहे हैं जिनका स्कोर 30 आ रहा है, 35 आ रहा है ना, 40 को टच कर पा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे गिर रहे हैं, 39 तक पहुंच रहे हैं, 42 आ रहा है, ऐसे बच्चे जो हैं टेंशन ले रहे हैं। और टेंशन की बात भी है, लेकिन कई सारे YouTube पर आपने वीडियो देख लिए होंगे जिनमें बहुत सारे लोग बता रहे हैं 35 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। हालांकि कुछ ऐसी ही बात मैं भी अभी आपके सामने करूंगा, लेकिन आपको यह भी बताऊंगा कि आपको लास्ट में नुकसान क्या हो सकता है CBT 1 में कम नंबर आने से। तो डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, स्ट्रेटजी की अभी हम बात करेंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। हम डायरेक्ट जो जिस चीज के लिए आप इस वीडियो में आए हैं मैं उस पर आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले अगर आप ये सोच के इस वीडियो में आए हो कि गुरुजी कोई एकदम क्लियर कट ऑफ बता देंगे कि मतलब एकदम से इतना ही नंबर जाएगा, तो मैं आपको बता दूं मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं जो रेलवे के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं पिछले 7 साल से। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई दैवीय शक्ति है कि पेपर होने से पहले हम कट ऑफ आपको बता देंगे। कुछ लोग बताते होंगे, मुझे नहीं पता। मैं आपसे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूंगा कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं दैट मींस आप कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने जाओ, डरो मत, तो आप पेपर आसानी से निकाल लोगे। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे भाई मेरी बात। अगर तुम्हारे नंबर अभी मॉक टेस्ट में 40 के पास में आ रहे हैं, किसी के नंबर 38 भी हैं, किसी के नंबर 35 भी आ रहे हैं, और तुमने अगर ढंग से जो अभी स्ट्रेटजी बताऊंगा इसको फॉलो करके एग्जाम को दिया तो विश्वास मानो कि आपका CBT 1 पास हो जाएगा। ठीक, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे 40 के पास में नंबर आ रहे हैं, 38 तक आ रहे हैं, 35 तक नंबर अगर आ रहे हैं, तो जो अभी बात आपको बताऊंगा इस स्ट्रेटजी वाले पॉइंट में उसको फॉलो कर लेना, आपका CBT 1 पास हो जाएगा। ये मेरा आश्वासन है आप सभी साथियों को। ठीक है भाई, तो बात क्लियर हो पा रही है? क्योंकि देखो, और ये कोई पर्टिकुलर एक जोन की कट ऑफ नहीं मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि जैसे ये बिलासपुर की हो गई, गोरखपुर की होगी, पटना की होगी, नहीं, ओवरऑल सब जोनों को मिलाकर। पिछली बार की अगर हम बात करें 2018 में, तो मैं आपको बता दूं जनरल की जो कट ऑफ है ना, पिछली बार कई जोन की 30 भी गई थी, लेकिन वो 2018 था, ये 2024 है, 6 साल हो चुके हैं। इसमें जनसंख्या भी बढ़ी है, कंपटीशन भी बढ़ा है, लेवल भी बढ़ा है, बच्चों की तैयारी में भी काफी इजाफा हुआ है। ये तो मोटी बात है, आप सब समझ भी पा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 30 नंबर आपकी इस बार कट ऑफ चली जाएगी। हां, अगर आपके 35 नंबर तक आ रहे हैं, 38 नंबर तक आ रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जहां से आप CBT 1 पार कर सकते हैं वो आप पार कर चुके हैं। अगर मॉक टेस्ट में आपके इतने आ रहे हैं, देखो कोई भी मॉक टेस्ट हो, जैसे मेरा मॉक टेस्ट है, मैंने CBT 1 के 15 मॉक टेस्ट दिए हैं 49 की फीस में। आप सब लोग जानते हो कि मैंने अपने मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा बढ़िया रखा है, जिन्होंने भी दिया होगा। तो कोई भी मॉक टेस्ट हो, लेवल हम लोग अच्छा ही रखते हैं। क्योंकि आपकी उस समय हमें प्रैक्टिस करानी होती है। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में 40 नंबर आ रहे हैं, अभी जो स्ट्रेटजी बताऊंगा वो फॉलो कर लिया, विश्वास मानो यही नंबर तुम्हारे पेपर में 50 हो जाएंगे। ठीक, तो मैं आगे बढ़ जाऊं अब डायरेक्ट मुद्दे पर। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रेटजी क्या है, पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सब लोग शॉर्ट में समझ लो ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप सब लोग ये बात तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि रेलवे के एग्जाम्स जो आते हैं वो कोई कैटेगरी वाइज एग्जाम नहीं आते हैं। जैसे मैथ हो गए, वो 20 क्वेश्चन मैथ के अलग से आ गए, रीजनिंग के 25 अलग से आ गए, साइंस के 20 अलग से आ गए, ऐसा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन मैथ का हो गया, दूसरा साइंस का, तीसरा जीके का, फिर रीजनिंग का, फिर मैथ का, फिर साइंस का, मतलब मिक्सअप चलता है। होता यह है कि कई सारे बच्चे ये पैटर्न फॉलो करते हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। मान लो चौथे सवाल में उन्होंने दे दिया 3 मिनट का समय, ध्यान देना मेरे प्यारे भाई। अब चौथे में तुमने 3 मिनट लगा दिए, जबकि यह सवाल तुम्हारा पहले गो में करने वाला था ही नहीं, आपको इसको देखकर ही छोड़ना था। जब मिक्सअप सवाल आते हैं तो क्या किया जाता है कि स्टार्टिंग के 25 से 30 मिनट के अंदर अगर क्वालिफाई करना चाह रहे हो मेरे दोस्त इस बार CBT 1, तो यह बात मेरी गांठ बांध लेना कि 25 से 30 मिनट के अंदर पूरा पेपर आपको एक बार घूमना पड़ेगा। क्या कहा कि पूरा का पूरा पेपर एक बार आपको घूमना पड़ेगा शुरुआत के 25 से 30 मिनट में। ठीक है, पूरा पेपर घूम लो एक बार। जब आप ये 25 से 30 मिनट में पेपर की घुमाई कर रहे हैं तो इस समय पर उन सभी सवालों को लपेटना है जो बहुत इजी है, यानी एक बार पढ़कर आप उनको जान पा रहे हैं कि आप ये आसानी से तुरंत बना लेंगे, चाहे वो मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, तुरंत के तुरंत निपटाना है। ऐसे भी कई सवाल होंगे जो आपको लग रहे होंगे बना तो लेंगे लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा, उनको मार्क करके आपको आगे बढ़ जाना है। याद रखना, इन 25 से 30 मिनट में जीके का अगर कोई सवाल तुम्हें दिख रहा है या कोई फैक्ट का सवाल दिख रहा है, भले ही साइंस का हो, उसको नहीं छोड़ना है।
क्योंकि जीके के सवाल में तुक्का तो लगाना नहीं है, अगर पढ़ा होगा आता होगा तो कर लोगे। जैसे साइंस में बायोलॉजी का कोई आ गया थ्योरी से सवाल, मान लो एनिमलिया किंगडम का कोई सवाल पूछ लिया, तो मेरे दोस्त आपको वहां पर क्या करना है, आपको वहां पर उस सवाल को अटेम्प्ट करना तुरंत ही। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट का सवाल है, तुम्हें याद होगा तो कर लोगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे। तो 25 से 30 मिनट में जीके आपको जो 25 से 30 मिनट का जो गो होगा उसमें मैथ और रीजनिंग के वो सवाल जो आप बहुत आसानी से बना रहे हैं एक झटके में, उनको बनाते हुए आगे बढ़ना है और जीके और फैक्ट के सवालों को तो छोड़ना ही नहीं है। होगा ये कि इस 25 से 30 मिनट में आप पूरे पेपर को एक बार देख लेंगे और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है और आसानी से फिर आप बना पाओगे। अगर आप लाइन वाइज चलोगे तो जैसे मान लो पहला सवाल जीके का आ गया, आपने बना लिया आसानी से, दूसरा रीजनिंग का आ गया, आपने बना लिया, तीसरा गणित का कोई सवाल है, मान लो वो 2 मिनट ले रहा है और आपने ये 2 मिनट यहां दे दिए, तो उससे बहुत बड़ा घाटा आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विश्वास मानो ऐसे करते करते आप पूरे 75 क्वेश्चन देख ही नहीं पाओगे एग्जाम के, आप हो सकता है 50-60 सवालों तक ही पहुंच पाओ और लास्ट के जो ये 10 सवाल बच रहे हैं हो सकता है ये 10 के 10 तुम्हें आते हो, लेकिन तुमने सही स्ट्रेटजी की वजह से लास्ट के 10 क्वेश्चन देख ही ना पाए हो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा हो, तुमने यहां पे टाइम शुरुआत में ही दे दिया हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड मेंटेन करके चलना है और शुरू के 25 से 30 मिनट में एक बार पूरे पेपर की घुमाई कर लेनी है, जिसमें आसान सवाल ऑफ मैथ एंड रीजनिंग और जीके के फैक्चुअल और साइंस के फैक्चुअल सवालों को निपटाकर आगे जाना है। उसके बाद जो 30 मिनट बचेंगे आपके पास, उनमें केवल वही सवाल आपके लिए बचे शेष रहेंगे जो आपको लग रहा था थोड़ा टाइम टेकिंग है, फिर उनको निपटा लेना, आसानी से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, बढ़िया जाएगा। सीबीटी 1 के लिए अभी टेंशन लो, सीबीटी 2 का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, मैं उसके लिए आपको स्पेशल अलग से बैच भी दूंगा, सब टारगेटेड बैच भी दूंगा, सारी चीजें करूंगा उस समय पर। सीबीटी 2 मेरी जिम्मेदारी है, अभी सभी लोगों को सीबीटी 1 पे फोकस करना है मन लगाकर, ठीक है? कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। अगर कुछ और भी डाउट रह गया हो तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे थे कि गुरुजी आएंगे और एक कोई फिक्स कट ऑफ बता देंगे कि इतनी जाएगी, तो ऐसा ना मैंने कभी किया है, ना मैं भगवान हूं, ना मैं करूंगा। मैं आपको एक जेन्युइन बात बताने आता हूं और मैंने जेन्युइन आपसे बताया कि आपके नंबर अगर 35 से ऊपर आ रहे हैं, है ना, और आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कराओगे, 50 नंबर ले आओगे और 50 नंबर अगर आपके आ गए तो आप सेफ हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 40 भी आ रहे हैं तब भी आप सेफ हो, ठीक है मेरे भाई? और जितने भी आ रहे हैं इस समय तो बिल्कुल अब टेंशन लेनी नहीं है, बस प्रॉपर आपको रिवीजन करना है, जो भी आपने पूरी साल पढ़ा है अब नया पढ़ना बंद कर दो। YouTube पर अभी मेरी क्लास है, उसकी प्रैक्टिस करो, जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। कल सुबह 9:30 बजे यानी 21 तारीख को कल सुबह 9:30 बजे मैं एक मैराथन ला रहा हूं, पूरा दिन मैराथन चल सकती है वो, क्योंकि रीजनिंग के सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट का रिवाइज होगा। और परसों 23 तारीख को मतलब 21 के बाद एक दिन छोड़कर 23 को शाम को 4 बजे से संपूर्ण गणित का रिवीजन का मैराथन ले रहा हूं इसी YouTube चैनल पर। हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना अगर मेरी बातें पसंद आई हो तो, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है मेरे भाई? लव यू ऑल द बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। घर से निकलना तो कुछ मीठा खा के जाना, आप सभी का पेपर क्वालिफाई होगा, मेरा वादा है, ठीक है? जो चीजें सिखाई हैं, जो बताई हैं, उन पे लगे रहो। ऑल द बेस्ट।